क्या पूरा मामला है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, दरअसल आज ये जो मामला है वो दरअसल एक हमारे मैनिफेस्टो का पार्ट है, यानी आने वाले विधानसभा चुनाव में ये हमारे मैनिफेस्टो का एक पार्ट है। लेकिन काम तो हमें पहले भी करना है और बाद में भी करना है। तो काम की कोई एक प्रॉपर टाइम नहीं होती है कि भाई हमको तभी स्टार्ट करना है। और ये जो मामला जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ और बताने वाली हूँ आगे, वो मुमरा शहर की बहुत ज़रूरी एक बहुत ही ज़रूरी मसला है। आज मैं बात करूँगी म्हाडा एक्ट 1976 में, जो म्हाडा का एक एक्ट है जो 1976 में बना था, जिसके अंदर चैप्टर 8 और चैप्टर 8A में क्या लिखा हुआ है, और मुंबई बिल्डिंग रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड, मैं आज इसके बारे में आपको जो है एक छोटा सा खुलासा करना चाहूँगी आप लोगों के चैनल के माध्यम से। दरअसल बात कुछ ये है कि कई लोगों ने जब भी हमने अपने मैनिफेस्टो की बात रखी है, हमने जब बताया कि हम ये करेंगे, तो कई लोगों ने हमसे ये पूछा था कि आप जो है वो जो भी करने वाले हैं, आप किसी चैनल के माध्यम से हमें विस्तार में उसकी बताइए कि हम कैसे करें, क्योंकि मुस्लिम लीग को एक विकल्प के तौर पे जो है मुमरावासी देख रहे हैं, तो उनको हमारे एक्शन प्लान जानने थे। और जहाँ तक बात रही इस मामले की जो आज मैं आपके सामने रखने वाली हूँ, इसके लिए हम किसी इलेक्शन का इंतज़ार नहीं करेंगे, इसका एग्जीक्यूशन इंशाल्लाह अभी से होने वाला है। तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि आज हम बात कर रहे हैं म्हाडा में जो रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड होता है। रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड दरअसल इसीलिए क्योंकि कई लोगों ने जो है वो हमारी ऑफिस पर आए थे, और कई लोग जो है उन्होंने हमसे ये कहा था कि भाई किस तरीके से जो है वो इसके ऊपर काम होगा। आपको बता दूं कि पूरे मुमरा शहर में अगर हम रिसेंट यादी देखी जाए धोखादायक बिल्डिंगों की, तो वो तकरीबन 2000 तक है। 2000 बिल्डिंग जो है वो धोखादायक है। अब यहाँ पर धोखादायक, यहाँ पर बिल्डरों का ऐसा राज चल रहा है। बिल्डर्स जो है वो ये करते हैं कि भाई बिल्डिंगों को तोड़ते, मान लीजिए 4 माले की बिल्डिंग है, वो 4 माले की बिल्डिंग को तोड़ेंगे और 8 माले का टावर बनाएंगे, और ऊपर से लोगों से पैसे भी लेंगे पर फ्लैट के ऊपर 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, इस तरीके का। लेकिन मैं जिस महाराष्ट्र की म्हाडा रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड की बात कर रही हूँ, वो मैं आपको बता दूँ, ये एक ऐसी बोर्ड है जो पहले आके आपकी बिल्डिंग का सर्वे करेगी। वो बिल्डिंग को देखेंगे कि ये किस कैटेगरी में, C1, C2, C3 किस कैटेगरी में है। वो सर्वे करने के बाद आपको जो है वो इस बिल्डिंग को जो है वो रिपेयर में डालेगी। अगर रिपेयर की ज़रूरत हो तो रिपेयर में डालेगी, अगर पूरा डिमोलिश करके नई बिल्डिंग बनाने की बात हो तो वो भी करेंगी। और सबसे अच्छी बात, ये म्हाडा रिपेयर बोर्ड ये सिर्फ TMC या म्हाडा बिल्डिंग को नहीं करती है, ये GP बिल्डिंग पर भी काम करती है। ये सबसे बड़ी बात है। तो अगर हमारे पूरे शहर में 2000 से ज़्यादा GP बिल्डिंग जो धोखादायक हो गई है, तो ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी ये है कि ये बिल्डिंग की रिपेयर के लिए आपको किसी भी तरीके का इनिशियली यानी स्टार्टिंग में कोई 2 लाख, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए नहीं देने हैं। ये बात मुमरावासियों आप ध्यान दीजिए कि ये आपको पैसे नहीं देने, ये म्हाडा रिपेयर बोर्ड पैसे लगाती है। ये अपने कॉस्ट पे जब वो रिपेयर करती है या रिकंस्ट्रक्ट करती है, उसके बाद आपसे जब ये बिल्डिंग बन जाती। अच्छा हाँ, एक और चीज़, जब तक वो रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है या रिपेयर हो रही है, आपको वो रिहैबिलिटेशन सेंटर भी देती है, यानी कहीं और पर जाकर आप वहाँ रह सकते हो और आपको उसका रेंट भी नहीं देना है। ये म्हाडा एक्ट 1967 में है। आप चाहिए तो आप या एक्ट को जो है वो रेफ़र भी कर सकते हैं। चैप्टर 8 की मैं बात कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें, जब इतनी ज़्यादा फैसिलिटी एक GP बिल्डिंग के लिए भी अवेलेबल है, तो हमारा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि यहाँ के विधायक जो 2.5 साल हाउसिंग मिनिस्टर थे, यानी उन्हीं की मिनिस्ट्री में ये पूरा डिपार्टमेंट आता था, तो उन्होंने ये म्हाडा रिपेयर बोर्ड मुमरा में क्यों नहीं लाई? ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। आप लोगों ने यहाँ के लोगों को जर्जर बिल्डिंगों में और टूटी फूटी बिल्डिंगों में रह रहे, और आप लोग जो है वो 3-3, 4-4, 5-5 बंगले बना कर रह रहे हो। यहाँ पर लोगों को आपने ऐसे ही छोड़ दिया, और आप जो है वो किस तरीके आप जो है वो बंगलों में रह रहे हो। तो इसीलिए आज ये सबसे अच्छा और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है मुमरा के लोगों के लिए, आपके चैनल के माध्यम से। म्हाडा रिपेयर बोर्ड लेकिन सर मुंबई साइड में, तो अब मुमरा शहर में लाने के लिए आप लोग क्या करें? यही मैं बताना चाह रही हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से हमने जब लास्ट टाइम जब इससे बात की थी, और हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, हमारे मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं, उनसे भी हमने इस बारे में बात की, चर्चा की, तो उन्होंने हमें बताया कि हर स्टेट के जो रिपेयर बोर्ड्स होते हैं, आप वहाँ पर जाइए, यहाँ पर इस चीज़ का सल्यूशन मिलेगा। तो जब वहाँ पर बात की तो उन्होंने कहा कि जितनी भी धोखादायक बिल्डिंग है
उनके लेटर हेड पर अगर साइन आती है, यानी एक अपील आती है एक ह्यूज अमाउंट में, तो वहाँ पर महाराष्ट्र रिपेयर बोर्ड आ सकता है। लेकिन अब हुआ क्या, अगर यही चीज़ एक विधायक अगर मांग करता विधानसभा में, और इनकी तो खुद की मिनिस्ट्री थी, शायद एक साइन करते तो महाराष्ट्र रिपेयर बोर्ड यहाँ पर मुमरा में आ जाता था, लेकिन वो नहीं आया। खैर, हमने सोचा है कि यहाँ पर जो जितनी भी धोखादायक बिल्डिंग है, हम आपके चैनल के माध्यम से उनसे अपील करना चाह रहे हैं कि जितने भी लोगों को टीएमसी की तरफ से नोटिस आई है कि उनकी बिल्डिंग C1 C2 कैटेगरी में है या धोखादायक बिल्डिंग है, तो वो बिल्डिंगों को जो है नोटिस मिलेंगे। आप जो है वो मुस्लिम लीग पार्टी की ऑफिस पर जो है आके अप्रोच कीजिए इसके लिए, या आपको लगे तो आप हमें वहाँ पर बुलाइए और एक डेटा हमको कलेक्ट करके 31 अगस्त से पहले देना है महाराष्ट्र रिपेयर बोर्ड में। तो ये उसकी आखिरी तारीख हमने वहाँ से लेकर आई, क्योंकि 1 सितंबर को हम वहाँ पर जाकर डेटा जमा करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इसके अंदर शामिल हो और अपनी बिल्डिंगों को एक नया दे, क्योंकि ये महाड़ा रिपेयर बोर्ड जब बनाएगी ना, तो आपकी बिल्डिंगों की जो लाइफ जो रहेगी ना, वो 15 साल 20 साल रहेगी। पेमेंट उसका ऐसा रहेगा, मैंने जिस तरीके से बताया कि ये महाराष्ट्र रिपेयर बोर्ड आपकी बिल्डिंग तो बना देगी, आपको इनिशियली कोई पैसे जमा नहीं करना। आपको बिल्डिंग बनने के बाद जब आप उसके अंदर वापस रहना शुरू करोगे, तो एवरी मंथ जो है वो आपको एक चार्जेस माना जाएगा, यानी आपका स्क्वायर फीट कितना है घर का, उसके हिसाब से कुछ 8% होता है, वो आपको देना पड़ेगा। यानी बहुत कम चार्जेस के हिसाब से आपको एवरी मंथ EMI के तौर पे उसको देना पड़ेगा, जो लोगों के लिए शायद इतना मुश्किल नहीं होगा, जो एक साथ 5 लाख 4 लाख 3 लाख निकालना होता है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पूरे मुमरा शहरवासियों के लिए। तो मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि जितने भी लोगों का ये ऐसी नोटिस आई है, आप मुस्लिम लीग पार्टी ऑफिस में जो इसको अप्रोच करें, या हमको वहाँ पर बुलाए, हम वहाँ की फ़ोटोज़ और सर्वे लेकर और आप लोग की सिग्नेचर लगे, हम 31 अगस्त जो है हमको लास्ट डेट दी गई कि आप यहाँ इस तारीख तक आइए। 1 अगस्त को आज जो है वहाँ पर जाके मुस्लिम लीग सबमिशन करेंगे इंशाल्लाह। मतलब आपका ऐसा आरोप है कि आमदार ने मुमरा वासियों को फायदे वाली चीज़ नहीं लाई, सभी मतलब मेरा सवाल ये था कि आप हाउसिंग मिनिस्टर थे ना, आप पहले बोले कि भाई कोविड था, मुझे काम करने नहीं मिला। कोविड कितना टाइम था, 6 महीना 8 महीना 1.5 साल आप तो थे। अगर 1.5 साल को अगर काउंट भी किया जाए तो तकरीबन आपके पास जो है वो 600 से 800 दिन थे। आपको क्या 600 से 800 दिन में क्या आपके दिमाग में कभी भी ये बात नहीं आई कि ये मुमरा वालों के लिए, जहाँ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, ये मैं अगर इनको लाकर दूँ तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सुधार हो सकता है। लेकिन ये नहीं करेंगे, वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये बिल्डर लॉबी और पॉलिटिशियन, ये दोनों एक दूसरे की साठगांठ पर चलते हैं। ये बिल्डर्स जो है वो इनको सपोर्ट करते हैं और पॉलिटिशियन जो है वो इनको सपोर्ट करते हैं। और अगर मान लीजिए अगर वो इनको ये स्कीम यहाँ ले भी आते तो इनके कमीशन बंद हो जाते थे। ये बिल्डिंगें जो और बननी शुरू हुई, अभी आप बताइए ना, पूरे मुमरा शहर में कितनी ज़मीन बाकी है जहाँ पर हम लोग कुछ काम करवा सकते हैं? नहीं बाकी है। अभी और भी क्या हो रहा है वो भी बता दूँ आपको। मान लीजिए कोई 4 माले की बिल्डिंग है, उसको गिरा के 8 माला 10 माला बना रहे कि नहीं बना रहे ऐसा। तो आप कहीं पे भी नहीं छोड़ रहे। और अगर महाड़ा रिपेयर बोर्ड आती थी तो वो प्रॉपरली रूल से काम करती थी, घर के बदले बराबर घर देती थी, और ऐसा घर देती कि पक्का होता, वो आपको 15 साल 10 साल 20 साल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इनका जो काम होता है वो थूक पट्टी वाला होता है। 6 महीने में, आज मेरी यादी जो है मेरे पास, उसमें मैं देख रही हूँ कि 6 महीने में 7 साल में जो है वो बिल्डिंग जो है वो धोखादायक हो गई। यानी नई बिल्डिंग जस्ट बनी है, 1 साल बाद वो धोखादायक कैसे हो गई? तो इसीलिए हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, महाड़ा रिपेयर बोर्ड पे भरोसा कर सकते हैं। अगर उन्होंने ये काम किया तो मुझे लगता है कि वो आगे 15-20 साल में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्डिंग।